हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। मैं पर्वत सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो गया कि आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा आ गई है, जो कि नवंबर में प्रस्तावित है। उसी के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, रेलवे पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें मोस्टली हम ग्रुप डी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था स्टोन एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टोन एज में 2021 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज पार्ट 2, स्टोन एज पार्ट 2, और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको भी देख सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एरा, पाषाण युग का प्रासंगिक चरण, पाषाण युग का प्रारंभिक चरण कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पाषाण युग को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो प्रारंभिक चरण कौन सा है? पाषाण काल का, पुरापाषाण काल। इसका उत्तर क्या सही है? सी, पुरापाषाण काल। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, कौन सा औजार पुरापाषाण युग से संबंधित है? तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये क्या किस बात की बात कर रहा है? औजार। औजार यानी उस टाइम के टूल्स यानी जो लोग यूज करते थे, किसमें? शिकार वगैरह में, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि उस टाइम का इंसान कैसा था। उस टाइम का इंसान शिकारी था। कैसा था? शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, शिकारी, खाद्य संग्राहक, ठीक है। तो आप लोग जान चुके होंगे कि किस प्रकार के यूज करते थे पुरापाषाण युग में। किसका करते थे? हाथ के कुल्हाड़े। अंदर क्या है? हाथ के कुल्हाड़े। व्याख्या क्या है? गलत। पहला ऑप्शन गलत क्यों है? ये सूक्ष्म पाषाण युग के औजार है। पहला ऑप्शन में क्या था? सूक्ष्म पाषाण। तो ये क्या है? सूक्ष्म पाषाण है ये। और दूसरा क्या था अपना उत्तर? हाथ के कुल्हाड़े, जो कि अपना सही है। तीसरा क्या है? पॉलिश। ये कब किए गए थे? नवपाषाण काल में। और लोहे के औजार कब किए गए थे? जनपद काल में, ठीक है। ओके। अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन ये रहा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ खोजी गई थी? तो ये सब तो आप सबको इसका जवाब देना होगा। तो बताइए कहाँ खोजी गई थी? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। क्या भीमबेटका? इसने ये नहीं पूछा कि मध्य पाषाण काल में कौन कौन से स्थान खोजे गए थे। अगर ये पूछता तो इन सभी में है, राजस्थान में भी, इसमें भी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में तो है ही भीमबेटका। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाण, कौन सा स्थल मध्य पाषाण युग से संबंधित है? कौन सा? मध्य पाषाण युग। इसकी मैं आपको एक बार टाइमिंग बता देता हूँ। मध्य पाषाण युग आखिर क्या था? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो ये था 1,00,000 BC से 40,000 BC, ठीक है। और ये है 40,000 BC हो गया। फिर इसको भी पुरापाषाण काल को हम 3 पार्ट में बांटते, तो ये 10,000 हो जाता है, ठीक है। 10,000 BC तक आ जाता है पुरापाषाण काल। तो ये 10,000 से 7,000 होता है मध्यपाषाण काल। क्या होता है मध्यपाषाण काल? 10,000 से BC से 7,000 BC, ठीक है। ध्यान रखिएगा। कौन मध्यपाषाण युग से कौन से संबंधित है? भीमबेटका, ठीक है। अभी हाल अपन देख के आए थे, ये मध्य प्रदेश में, और भीमबेटका मध्यपाषाण काल का संबंधित है, ठीक है। मेहरगढ़ पता ही होगा आपको, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा का शहर है। इसी के साथ में एक इस देखो, सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में, और सबसे बड़ा है वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। और मेहरगढ़ पता ही है आप लोगों को, नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया?
इसका आंसर क्या था अपना? भीमबेटका। इसमें ये गलत दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा भीमबेटका। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है, नवपाषाण युग से निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? नवपाषाण काल युग की कौन सी विशेषताएं? आग का उपयोग, कृषि का विकास, धातु का उपयोग, छोटे औजारों का उपयोग। कौन सी विशेषता है बताइए? इसका सही आंसर है, क्या है इसका सही आंसर बताओ, कमेंट करो। इसका सही आंसर है कृषि का विकास। और आग का उपयोग कब हुआ था? आग का उपयोग तो पूरा पाषाण काल के 3 भाग होता है, तो उसी समय होने लग गया था। और धातु का उपयोग तो आप लोग जानते ही हैं, कांस्य धातु हो गया, उसके बाद तांबा हो गया, फिर उसके बाद लोहा हो गया, ये सब हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और छोटे औजारों का उपयोग भी नवपाषाण काल में होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन इसका मोस्टली सबसे ज़्यादा सही आंसर है कृषि का विकास, ठीक है। नवपाषाण युग में कौन सा जानवर पालतू बनाया गया था? ये वाला सवाल तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बड़ा सरल है। नवपाषाण युग में कौन सा जानवर पालतू बनाया गया था? कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है भेड़, क्योंकि हाथी से तो ना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे, और तो फिर नवपाषाण तो हम सोच ही नहीं सकते। घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के अस्थियां मिली हैं, लेकिन परिचित थे या नहीं इस बात में काफ़ी डिबेट है। कुत्ता ये हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। इसका आंसर है सी, भेड़। कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? अभियाल ये तो है नहीं है, हम 2 अभियाल देख के आए। पटने है नहीं है। लोथल, बताइए ये 2 में से आप बताइए। इसका सही आंसर है लोथल। क्या आंसर है? लोथल। सिंधु पहला सही है, ठीक है। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये मध्यपाषाण युग से संबंधित है, भीमबेटका, ठीक है। और ये पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल से भीमबेटका, और ये पट से, ठीक है, पटने, ठीक है, ठीक है। और ये रहा पुरापाषाण काल से, और ये तीसरा है ये नवपाषाण काल से, या फिर इसको महापाषाण काल से संबंधित माना जाता है। तो ये सही होगा इसका होगा महापाषाण काल, ठीक है। ये रहा स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। आपके पास 3 सेकंड है, 1 2 3। तो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? मध्यपाषाण युग की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? मध्यपाषाण युग की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? कब पूछा गया था ये? देखो मैंने कहा था हम 2021 के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, लिखा है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका है मध्यपाषाण युग में धातु उपयोग नहीं, कृषि का विकास अभी अपन करके आए हैं, तो सोच के बताओ। सूक्ष्म पाषाण का उपयोग अभी बता के आए। स्थायी बस्तियां तो मैं आपको बता देता हूँ कि नवपाषाण काल के टाइम से स्टार्ट हुई थी, जो महापाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता तक पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। इसका सही आंसर है सूक्ष्म पाषाण युग का, क्योंकि कृषि का उपयोग नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। जैसे कि आंसर देख सकते हो सी। क्वेश्चन नंबर 9, पुरापाषाण युग की निम्नलिखित में से विशेषताएं। पुरापाषाण की भूल है, आग का उपयोग, कृषि का विकास नहीं, कृषि का विकास नवपाषाण काल का, धातु का उपयोग नहीं। इसका आंसर है आग का प्रयोग, ठीक है। इसका आंसर है आग का प्रयोग, ऐसा हम करके आए थे पीछे, तो देख सकते हो आप लोग। कौन सा पाषाण युग अंतिम चरण माना जाता है? पाषाण युग का कौन सा? नवपाषाण काल, ठीक है। पाषाण युग में औजार बनाने के मुख्य रूप से कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया था? हाँ ये क्वेश्चन सही है, ये तो बता दोगे यार आप लोग। मुख्य रूप से कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया था? भाई अब ये भी नहीं बता पाओगे तो क्या ही है यार। लकड़ी हो सकता है, ठीक है। धातु तो बिल्कुल नहीं। हड्डी बिल्कुल हो सकता है। पत्थर। अब आप इसमें से बताओ कौन सा। अरे यार नाम से ही क्लियर हो रहा है पाषाण युग, तो क्या होगा? पत्थर इज करेक्ट। वैसे ये लकड़ी और हड्डी का भी उपयोग होता था, लेकिन ये क्या होता था जब हाथ में पकड़ने के लिए नवपाषाण काल में आ जाते हैं ना, तब इसका उपयोग होना स्टार्ट हुआ था, जब ज्यामितीय संरचना का विकास हुआ था ना, तीर कमान टाइप, उस टाइम पे इनका उपयोग हुआ था।
ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण और नवपाषाण काल में युग मुख्य अंतर। ये कह रहा है कि पुरापाषाण और नवपाषाण युग में मुख्य अंतर। तो इसका मेरे बताइए, इसका सही आंसर होगा आग का उपयोग, कृषि और बस्तियां, शिकार और औजार, पत्थरों का उपयोग। क्या अंतर था यार, बताओ यार। आग का उपयोग दोनों में कॉमन था, शिकार और औजार दोनों में था, पत्थर का उपयोग दोनों में होता था। ये तो दो तीनों में होता था, ठीक, दोनों में। लेकिन ये कृषि और बस्तियां ये मुख्य रूप से आपको पता है नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। इसका आंसर है कृषि और बस्तियां, ठीक है। पुरापाषाण युग में लोग किस प्रकार के आश्रय का उपयोग करते थे? ईंट के घर, हट, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, ठीक है। ये बकलोलवा, गुफाएं, पत्थर के किले, लकड़ी के झोपड़े। इसका आंसर होगा केव्स, गुफा। निम्नलिखित में से भारत में प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल कौन सा है? नवपाषाण स्थल पूछा है भाई। तो भीमबेटका नहीं, लोथल सिंधु घाटी में। इसका आंसर होगा मेहरगढ़, राइट आंसर मेहरगढ़। मध्यपाषाण युग में सामान्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग होता था? किस प्रकार के, कौन सा युग पूछा है? मध्यपाषाण। ये ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत जल्दी होता है बच्चों को। तो इसका सबसे सही आंसर होगा बड़े पत्थर के कुल्हाड़े, सूक्ष्म पाषाण औजार, पॉलिश किए पत्थर औजार। ये लोहे का तो मैं बता रहा हूँ आपको महाजनपद काल में स्टार्ट हुआ था। ये तो कहीं भी आए तो कहीं मार देना है। सूक्ष्म पाषाण औजार, पॉलिश किए गए पत्थर के औजार और बड़े पत्थर के कुल्हाड़े। बताओ, कमेंट करो। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा सही सूक्ष्म पाषाण औजार। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आज रिपीट हुए हैं और जो हमने पिछली वीडियो में भी करे थे, एक दो क्वेश्चन ही है। तो आप सब देख ही सकते हैं कि कितना नॉर्मली पूछा जाता है हिस्ट्री में, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में एग्जाम्स में। मोस्टली इसका पेपर TCS कराती है, तो उसी से हम लोग PYQ निकाल के आप लोगों को करवा रहे हैं। तो हम लोगों को भी काफ़ी एफर्ट लगता है और हम चाहते हैं कि आप सब लोग सक्सेस हो जाएं। तो तैयारी ठीक ठाक करिए। और हम लोगों की सीरीज़ें चल रही है, हिस्ट्री की भी, GS की भी चल रही है, मैथ की भी, इंग्लिश की भी चल रही है। तो आप लोग उसको फॉलो करते रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और मैं लिख के दे सकता हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो बाद आगे भी इसी तरह के आएंगे। तो इसको आप फॉलो करते रहिए, आपके 2-4 क्वेश्चन 99% सही हो जाएंगे जितने भी हिस्ट्री के आएंगे। थैंक यू ब्रो।